नमः संस्कृताय। आज मैं संस्कृत व्याकरण में आप लोगों के लिए समास के तीसरे भेद बहुव्रीहि समास को लेकर आई हूँ। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने अव्ययी भाव समास को पढ़ा और तत्पुरुष तथा उनके भेद को पढ़ा। आज हम बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा है, या इसको हम परिभाषा सूत्र बोले, कि अनेकम अन्य पदार्थे बहुव्रीहि, अर्थात जिस समास में अन्य पदार्थ की यानी कि विशेष अर्थ की प्रधानता हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें न तो पूर्व प्रधान की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें विशेष अर्थ कोई बाहर से अर्थ आकर जो है उसका होता है बाहर का अर्थ, इसीलिए इसके परिभाषा में कहा गया है अनेकम अन्य पदार्थ है। ठीक है। अब बहुव्रीहि समास में अन्य पदों के लिंग और वचन के अनुसार विग्रह करते समय यस्य सह, यस्या सह, यत आदि सर्वनामों का जो होता है अर्थ के आधार पर हम प्रयोग करते हैं। इसके विग्रह में जो है अन्य पदों के लिंग और वचन के अनुसार यस्य, यस्या, यस्मिन, येन इस तरह के पदों का प्रयोग होता है। जिसका है वह, अर्थात जिसमें है वह, जिसके द्वारा है, तो इस तरह से विशेष अर्थ इसमें आकर बहुव्रीहि में विशेष अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह, पीला अंबर जिसका है वह, अर्थात पीतांबरः, है ना। यहाँ यस्य सह, इसी से पता चलता है कि यह समस्त पद जो होगा वह भी पुल्लिंग होगा। ठीक है। शुभानना, आ लगा है यहाँ, यानी स्त्रीलिंग है, तो शुभम आननम, आननम यानी मुख, सुंदर मुख, यस्याह सा, जिसका है वह, सा का स्त्रीलिंग, तो शुभानना। प्रभुतम सलिलम, यहां देखिए नपुंसकलिंग है, तो यहाँ प्रभुतम सलिलम, सलिलम यानी कि जल, प्रभुतम यानी ढेर सारा, ढेर सारा जल, यस्मिन तत्, जिसमें है वह, तो यहाँ तत् नपुंसकलिंग है, तो तत् से यहाँ समझ जाएंगे कि इसका समस्त पद भी क्या होगा, नपुंसकलिंग में होगा। यहाँ यस्य सह है, तो इस विग्रह से समझ जाएंगे कि यहाँ स है, तो यहाँ जो समस्त पद बनेगा वह पुल्लिंग होगा। यहाँ यस्या सा है, तो सा से समझ जाएंगे कि इसका जो है समस्त पद आकारांत यानी कि स्त्रीलिंग बनेगा। ठीक है। तो ढेर सारा जल, यस्मिन तत्, जिसमें है वह, नपुंसकलिंग है, तो प्रभुत सलिलम। जितेंद्रियः, जीतानि इंद्रियानि येन सह, जीते जाते हैं, जीत ली गई है सभी इंद्रियां, येन यानी जिसके द्वारा, सह, सह का जितेंद्रिय पुल्लिंग है। वैसे ही सत्य प्रिय, सत्यम प्रियम यस्मै सह, सत्य प्रिय हो जिसके लिए, सत्य प्रिय हो जिसके लिए, वह कौन, सत्य प्रिय, सह का सत्य प्रिय, है ना। तो यहाँ पे देखा आपने कि यस्य सा, यस्या सा, यस्मिन तत्, येन सह, यस्मै सह, इस तरह से जब हम विग्रह करते हैं और ये जब इस तरह से रूप आता है, तब वह समझ जाएंगे कि बहुव्रीहि समास है। ठीक है। जिस समास में विशेष जो है पद जो है विशेष अर्थ की प्रधानता होती है, वह क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसकी हम और भी कुछ ढेर सारे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए, उससे हम समझेंगे। प्राप्तोदकः, प्राप्तम उदकम यम असौ, प्राप्तोदकः, है ना। प्राप्तम उदकम याम सा, प्राप्तम उदकम याम सा, यहाँ याम सा है तो प्राप्तोदका, यहाँ यम असौ है तो पुल्लिंग हो गया। प्राप्तम उदकम यत तत्,
है ना। प्राप्तम उदकम यत तत्, तत् से यहाँ नपुंसक लिंग, इसका समस्त पद बनेगा। अब देखिए अधिता विद्या येन सह, विद्या जो है अध्ययन की जाती है, येन सह जिसके द्वारा, वह कौन, विद्वान, सह पुल्लिंग है, अधित विद्या या अधित विद्य का या अधित विद्या का, सभी पुल्लिंग ही रूप इसके बनेंगे। प्राप्तम धनम यम सह, प्राप्त धन जिसको है वह प्राप्त धना पुल्लिंग है। अधितम व्याकरणम येन सह, व्याकरण जो है अध्ययन किया जाता है, येन सह जिसके द्वारा पुल्लिंग है, तो अधित व्याकरण कौन, विद्वान, विशेष अर्थ इसका निकला। कृतम भोजनम किया गया है भोजन, येन सह जिसके द्वारा, कृत भोजना पुल्लिंग, कृत भोजना का जनः भोजन किया हुआ व्यक्ति। जीतानी इंद्रियानी येन सह, यानी कि इंद्रियां, सभी इंद्रियां जो है जीत ली गई हैं, जिसके द्वारा, वह का जीतेंद्रिय पुल्लिंग है। उढ़ रथ येन असौ, ऊंचा रथ जिसके द्वारा है वह उड़ रथा, है ना। पीतम दुग्धम येन सह, दूध पिया गया है, पीतम दुग्धम येन सह, पीत दुग्ध। पराजिता अर्य येन सह, पराजित कर दिए गए हैं अर्य यानी शत्रु लोग, येन सह जिसके द्वारा वह पराजितारी है। नृतम कार्यम, कृतम कार्यम येन सह, किया गया है कार्य जिसके द्वारा वह, कृत कार्य पुरुषः। पीतम दुग्धम यया सा, दूध पिया गया है यया सा जिसके द्वारा, सा है तो स्त्रीलिंग बनेगा इसका रूप, पीत दुग्धा। उपहृतः पशु यस्मै सह, उपहृत पशु। दत्तम धनम यस्मै सह, दत्त धनः, जना दिया गया धन जिसके लिए, वह दत्त धनः। निर्गतम भयम यस्मात् सा, निकल गया है भय, यस्मात् सा जिससे वह, निर्गत भया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बहुव्रीहि समास में जो है आपका विशेष अर्थ जो होता है आपका आता है। और भी कुछ देख लेते हैं हम। निर्गतम भयम यस्मात् स, यस्मात् तत्, यहाँ स होता तो निर्भय और यहाँ तत् है तो निर्भयम नपुंसक लिंग, यानी कि जहां से भय निकल गया हो वह, अर्थात वह स्थान से, है ना। पतितम पत्रम यस्मात् स, गिरा हुआ पत्ता जिससे, वह पतित पत्र, यस्मात् स यस्मात् तत्, इसी से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग को बनाते हैं, जानते हैं कि हाँ इसका जो समस्त पद होगा पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा। पतितानी पर्णानी यस्मात् सह, ढेर सारे गिरे हुए पत्ते, यस्मात् सह पतित पर्णः। उद्धृतः ओदनः यस्यासा, यानी कि बनाए हुए चावल, यस्यासा जिसके द्वारा, सा का उद्धृत ओदना बनाई हुई, यहाँ स्त्रीलिंग हो गई है, भोजन मने चावल बनाई हुई स्त्री। शुभम आननम यस्याह सा, शुभ मतलब मुख है, सुंदर मुख है, यस्याह सा स्त्रीलिंग होगा तो शुभानना का तो स्त्री। महान आशय यस्यः सह, महान आशय है जिसका वह, अर्थात महाशय, यहाँ यस्यः सह तो लिंग होगा। महान अनुभाव यस्यः सह, महानुभावः। महत यशः यस्य स, महान यश जिसका है वह, महाशयः, है ना, महायशः। चित्र गौ यस्य सह, जिसके माने गाय जो है चितकबरी हैं जिसके, चित्र गुह। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, बुद्धि जिसकी स्थिर है, यस्य सह वह, अर्थात स्थित प्रज्ञ। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि यह पूर्व पद जिस लिंग में है, उत्तर पद भी उसी लिंग में है। तो आप कर्मधारय और बहुव्रीहि में जो है यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कर्मधारय में भी पूर्व पद जिस लिंग विभक्ति वचन में होता है, उत्तर पद भी उसी लिंग विभक्ति वचन में होता है।
अब कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है कि बहुव्रीहि में भी वही हो रहा है कि पूर्व पद जिस लिंग में है उत्तर पद भी उसी लिंग में है, लेकिन बहुव्रीहि में है कि यस्मात् सह, है ना, यस्याः सः, यस्य सह, यस्मिन् तत्, इस तरह के जो है जिसका है वह अर्थात, जिसमें है वह अर्थात, जिसके लिए है वह अर्थात, इस तरह से उत्तर पद में फिर इस तरह के पद जुड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए विशेष अर्थ बताने वाला यह पद जो है जुड़ रहा है, यस्मात् तत्, यस्य, यस्मात् सह, यस्या सा, तो ये जुड़ गया है विशेषण विशेष्य के बाद, जिसके कारण यह बहुव्रीहि हो गया है। ठीक है। और इसमें जो है कर्मधारय में यह विशेषण विशेष्य वाले के बाद जो है ये विशेष अर्थ वाले पद नहीं जुड़ते हैं, और बहुव्रीहि में ही ये विशेषण विशेष्य होने के बाद भी बहुव्रीहि वाले पद जो है यह विशेष अर्थ वाले पद जुड़ते हैं, जिसके कारण यह बहुव्रीहि हुआ और वह कर्मधारय, यही दोनों में अंतर है उनके में। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है कि कर्मधारय में सिर्फ विशेषण विशेष्य का समास होता है, दोनों पद जो होते हैं समान लिंग विभक्ति वचन के होते हैं। और बहुव्रीहि में क्या है कि विशेषण विशेष्य के पदों के बाद जो है विशेष अर्थ देने वाले पद इसमें जुड़े होते हैं, यस्य स, यस्या सा, येन स, येन तत्, यस्मिन् तत्, इस तरह के पद जुड़े होते हैं विशेष अर्थ बताने वाले, जिसके कारण यह बहुव्रीहि कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा इस तरह से बहुव्रीहि समास कंप्लीट होता है। अगले कक्षा में, अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए इसके समास के अगले भेद द्वंद्व समास को लेकर आएंगे। धन्यवाद।